लखन सिया राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। बोले आदि शक्ति जगदम्बे मैया की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गणपति सुख सारदा बंदहु बारंबार परम ब्रह्म के रूप सब भिन्न भिन्न अवतार। सब कुछ जिन हुआ पुणे
सब कुछ जिन्हो आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ। श्यावर रामचंद्र की जय। जय सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करीवर वदना, करहु अनुग्रह सो बुद्धिरास शुभ गुण सदना। मूक होय बाचाल पंग चढ़े गिरिवर गहना, जासु दयाल द्रवहु सकल कलिमल जन। नील सरोर श्याम तरुण अरुण बारिकी नयना, करहु सो मम उर्धार सदा शिव सागर शयन। पुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणाय, जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयना। वंदना गुरुपति कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम जासु वचन रवि कर। बंदो मुनिपद कंज रामायण जय, निर्मय सस कोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। बंदो अवध भुवाली सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तृणयोपरि हरि। प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसहु राम सर चाप धरे। गिराय अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय। लखन सिय रामचंद्र की जय। मंच में उपस्थित धर्मानुरागी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, आइए रामनवमी के पावन अवसर पर हमें इस मंच पर मंगलाचरण का जो मौका मिला है, हम आयोजन समिति एवं समस्त ग्रामवासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए हम सभी के श्री चरण कमल को वंदन करते हुए आइए राम कथा का शुभारंभ करें। लखन सिया रामचंद्र की जय। राम राम रटते रहो कि जब तक घटी में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। जिस भजन को करने से, जिसकी आराधना करने से हमारी मन को शांति मिले, आत्मा को शांति मिले, उस परमात्मा श्री रामचंद्र जी का भजन करें। तत्पश्चात
मानस के कुछ शब्दों पर वो जो तुलसीदास जी के रचित कथा है उन पर चलने का प्रयास करेंगे। भज मन राम चरण सुखदाई, 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 राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, जिन चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, जिन चरणन से निकसी चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा संकीरी नाम परो है, जटा संकीरी नाम परो है, त्रिभुवन तारण आई, भजो मन राम चरण, भजो मन राम चरण, जिन चरणन की चरण पादुका भरती रहो देवलाई, जिन चरणन की चरण पादुका भरती रहो देवलाई, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि हो राम भजो सिया रामा, कथा राम की गूढ़े हो रामा, रामा भजो सिया रामा,
किमि समझो मैं जीव जड़ रामा, राम भजो सिया रामा। कलिमल तई सब ढूंढे हो रामा, रामा भजो सिया रामा। जिन चरणन की चरण पादुका, भरती गयो लेवलाई। जिन चरणन की चरण पादुका, भरते रहो लेवलाई। सोई चरण के वट धोइली ने, सोई चरण के वट धोइली ने, तब हरि नाम चढ़ाई। भजो मन राम चरण भजो मन राम चरण। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण, भजो मन राम 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 भजो मन राम। लखन सिया राम चंद्र की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्भो फलचारुभक्षणं शोकविनाशकारकं पदपङ्कजं विघ्नेश्वरी नमामि रामं रघुवंशनाथं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए इस ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। आए हुए समस्त देवी देवता संत समाज की जय। आज बड़ा सुखभर अवसर है, क्योंकि देवी के रामनवमी पर्व में हर जगह महाहर्षोल्लास से यह पर्व मनाए जाते। धन्य है आज इस ग्राम में माता ज्योति कलश के आयोजन के साथ साथ अब रामचरितमानस सत्संग गंगा के आयोजन रखे हो। एकर लिए मैं शिव मानस मंडली के तरफ से आप सभी मन के चरण ला बारंबार हृदय से प्रणाम, क्योंकि ये जीवन और आने वाला नहीं है। सत्संग जब होते जब पुण्य के उदय होते, बहुत काल किए सत्संगा मीठे मोह जनित सब फंदा। बहुत काल से यहाँ सत्संग चलत रही से, बहुत काल से पुण्य के संयोजित होत रही से, एकर कारण आज ये सत्संग गंगा के दर्शन होते। और यहाँ कोई साधु संत महात्मा
अगर ये कलयुग में आप पा जाओ और देखो और दर्शन हो, ये कहना गलत बात है। सही साधु तो आप मनो, सही संत आप मनो। जेन मन ए रामचरित्र मानस गंगा में आप भाग ले, जेकर अधिकारी बने हो। और ये सबल अवसर नहीं मिले। संतों ने कहा कि देखो मनुष्य जीवन एक मोक्ष के धाम है और ये शरीर ला पा करके मुक्ति के धाम है। और ये शरीर ला पा करके मनुष्य जो है स्वर्ग भी जा सकते, नरक भी जा सकते, अच्छा जगह भी जा सकते और खराब जगह भी जा सकते। संत महात्मा मन बहुत, अब हमला बाल कांड प्रसंग दे हैं। अब बाल कांड के मतलब होते बालक, और शुरुआत वास्तव में शुरू है नानपुर रथे। आप अपन जीवन में अनुभव करके देख ले कि कोई भी, अब हम हमारा अनुभव आप मतलब बताते कि शिवनाथ नदी है जहाँ जन्म धरे है ना, शुरुआत हुए थे बहुत छोटे। उसने हम लोग शुरू में एक मंडली दे, हम बहुत छोटे हैं ना आपके सामने। वो गोस्वामी तुलसीदास जी बिल्कुल कथा के माध्यम से आप मतलब बताए के प्रयास करी। जब शुरुआत होते, उद्गम होते तो बहुत छोटे होते। आज शुरू हुए और शुरुआत में हमला जगह मिले तो बहुत छोटे रूप में मिले, लेकिन मंडली में बैठे ये बहुत छोटे रूप है। लेकिन जब वो धारा बहा जाते, शिवनाथ नदी महाराष्ट्र के बेटी है और महाराष्ट्र में जन्म लेकर के छत्तीसगढ़ ला पाल लेकर के कहाँ तक के उड़ीसा जगन्नाथपुरी तक वो विराट हो गए हैं। वैसने देखे में बहुत छोटे लगते कोई चीज, वैसने शुरुआत में बहुत छोटे अनुभव होते। कोनो आके देखी कहाँ का मंडली का अच्छा मंडली ऐसे करके झांक के देखी ना, तो अगर ऊंचा भाव बने तो कर भाव ऊंचा रह जाए। और ये मन तो कौड़ी का सब वाले मंडली ऐसे कही कि वो झांक के रेंग देते रामचरित्र के महिमा ला वो पाए बरोला जीवन में मुश्किल जाए। झांकना नहीं है, साक्षात्कार करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि हम अपन जीवन में हम गृहस्थ में रहे, लेकिन हम होकर साक्षात्कार करें और साक्षात्कार करें न तब हमला जीवन में दर्शन होई। और जीवन में दर्शन हो करके हमार आप मन के मिला ले दे, आप मन के दर्शन हम मला हो। राम कथा तो आप सुना तो काबर की एक बहुत वर्ष से रामायण चलता, लेकिन रामायण सुने से कुछ होना नहीं है। रामायण आत्मा साथ करे से बोला आत्मा में अनुभूति करेगी। जैसे गोस्वामी तुलसीदास मानस में लिखित कहा कि रचि महेश निज मानस हंसा। भगवान शिव जी अपन हृदय में ये 8 कांड रामायण लिखे रही, अपन हृदय में रचना करी। अब अपन हृदय में रचना करी सेला संत महात्मा मन बाहर में पुस्तक में लिख करके हमला आप मला जानी, पढ़ के जानी, देख के जानी। अंदर के रामायण ला तो जान नहीं सके करके शिव जी जो है अंदर मानस ला बाहर करी, सब बाहर करके हम आप मन के जीवन ला लाभ पहुँचाए बर, हमारा आप मन के जीवन ला सुघर बनाए ये रास्ता ला बनाए हैं। मैं माता मंडाले एक विशेष कि महतारी मन के पास भी वहाँ ये रथे कि ईर्षा मोह माद जलन ये का के रथे कि नारी है, नारी के सुंदरता ला देख करके प्रसंग होते का। एक नारी के सुंदरता ला देख के दूसरा नारी ला प्रसंग होना चाहिए। जैसे अब एक नारी है, कौन सा नारी? ये देवी है अभी जेकर हम ज्योति कलश की स्थापना करत हन, वह एक नारी है। लेकिन वो नारी के पर्व आने पर हम सभी भारतवासी 6,77,300 ग्राम है भारतवर्ष में, तो 6,03,077 गांव में तो जोत नहीं जलत हुई, लेकिन कम से कम 4-5 लाख गांव में जोत जलत हुई कि नहीं जलत। ये भारतीय संस्कृति के मूल धरोहर है। अब हम ये मूल धरोहर जब तक के हम पकड़े नहीं रहो तो हमला ये मनुष्य जीवन के आनंद हमारा आप मन के बीच में आ नहीं सके।
अनुभव करना है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बिना हरि भजन जगत सब सपना। अनुभव से रामचरित्र मानस ला ध्यान से देखो तब ये दर्पण साफ दिखते। जैसे कांच के दर्पण में हम नहा खोर के हम टिकली बिंदली लगा करके हम वो दर्पण में जाके खड़े होतन। काबर खड़े होतन कि हमार चेहरा कोनो मेर बिगड़े तो नहीं है। मैं हम मस्तक में बिंदिया लगाए होते कहीं बाहर जगह तो नहीं लगे, ये हमला शंका होते। एकर बा हम साफ दर्पण में जा करके अपन चेहरा ला निखार करथन ना। उसी प्रकार ये 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद के मूल मंत्र है रामचरित्र मानस। और ये में आप साक्षात करके देखो अपन जीवन में तो वास्तव में रामचरित्र मानस जैसे ये संसार में हो कोई वेद आप नहीं मिले। भला गायन वादन करने वाले अपन अनेक अनेक प्रकार के आप मतलब चरित्र सुनाते हैं, लेकिन ओला हृदय में अमल करना चाहिए। जैसे मानसरोवर कहाँ है? मानसरोवर है हिमालय पर्वत में। अब मानसरोवर में नहाए पर हमार भारत के एक नारी जो है, अब वो नारी यहीं के मान ले तो मुरेठी टोला जब वो स्नान करे बर मानसरोवर की, तो आप सोच सकते हो कि मानसरोवर हिमालय पर्वत जाए वो के दिन में पहुंची। अब कतिक दूर है ये, आप तो पैदल चलने वाला नहीं है। लेकिन वो नारी जो है यही मुरेठी टोला के नारी, एक पद्मावती नारी, वो रेंग करके मानसरोवर में स्नान करे लगी। तो मानसरोवर देखे बोला कि धन्य है ये मृत लोक के नारी, आज कैसे मोर गोद में स्नान करे बर आए है। ऐसे मानसरोवर वो भी गंगा मैया है और ये नहाए बर गए है पद्मावती, तहु हर गंगा है, वहु नारी है। लेकिन एक नारी ला देख करके दूसरा नारी अति आनंद उमगी अनुरागा और चरण सरोज पखारन लागा। एक नारी ला देख करके एक नारी आनंद हो जाते, उसी प्रकार एक संत ला देख करके संत आनंद हो जाते। उसी प्रकार हम आज हम आप मन के दर्शन पा करके हमला भी बड़ा आनंद के अनुभूति होते। ऐसी दरबार जीवन में हमेशा लगे रहना चाहिए। अब आज हम आप मला राम कथा के यात्रा के ओर अग्रसर ले चलथन। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा में लिखिन कि श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, और किमि समझाऊं मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसत विमूढ़। श्रोता और वक्ता, हम तो जो कुछ मंच में बैठे हैं गायन बजायन अच्छा हो बिगड़ी इला हम यहाँ से उड़ जाबो, लेकिन एकर से गुणवत्ता का है? श्रोता है। वक्ता से अधिक गुणवान संत महात्मा कथे कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, और किमि समझाओ या जीव जड़ कलिमल ग्रसत विमूढ़। ये कलयुग जो है पाप के घड़ा है, और पाप से पूर्ण मनुष्य जो है लिप्त हो गए। अब पाप से लिप्त होने के बाद अगर बोला राम कथा सुनात है तो ओकर मन में बैठने वाला नहीं है। ये संत महात्मा मन के कथा नहीं। कैसे समझ ही राम कथा ला, कैसे ये राम कथा के गुण रहस्य कैसे जानी। अब गुण का के बनते? कुशियार के बनते गुड़, लेकिन यहाँ कथा राम के गुड़ शब्द आते तो गुड़ के मतलब एक गुड़ है कुशियार के नो है, आप धोखा खा जाओ। कुशियार के गुड़ के अधिक मीठ अगर राम कथा हो ही ऐसे आप अनुभव करो ना, ते बिल्कुल गलत। कथा राम के गुड़ जो होते वो अलग ही गुड़ होते, जेकर गुणवत्ता ला बड़े बड़े संत महात्मा आप जैसे ज्ञानी चतुर मनुष्य है बोला समझ सकते। अब कुशियार के गुड़ पहले शक्कर बनते, दूसरा नंबर गुड़, और तीसरा नंबर का बनते अगर जाना तो हाथ उठा कर बताओ। कुशियार के पहले शक्कर बनते, दूसरा गुड़ बनते, और तीसरा बनते खांड बनते, वो जल जाए रहते। अब वही खांड जले वाला ही होकर गुड़ाकुर बनते। आप मनोला घिस के आप अनुभव करके देखा, वो खांड के वो वहीं से तैयार होते। अब कलयुग जो है
मनुष्य पाप से लिप्त हो गए। मनुष्य के मन में शांति नहीं है। मनुष्य के मन में शांति काबर नहीं है? ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब जो है हमारे हृदय में जमावड़ा बैठे हैं। अबे जब तक के 6 चीज हम अपन हृदय से बाहर नहीं निकालो ना, तो हमरा राम कथा के बारे में समझ आने वाला नहीं है। यही ना संत महात्मा कहा थे कि कलयुग में सब पाप से ग्रसित मनुष्य हो गए हैं। अब कलयुग के मनुष्य ला कोई अच्छा बात समझ में नहीं आए। आप पहले समझ लो कि अभी हमारे आय के पूर्व यहाँ संजू शाह राजा बैठे रही, ताली मारत रहे तो का कहत रही से कि मोला अच्छा ढंग से भरोसामंद ताली नहीं बजात हो, ऐसे कहा थे। ओकर मन में शंका इस तबियत की इसका। ओकर बाद फिर अगर सही आशीर्वाद हो तो बने जोर से ताली बजाओ, तब फिर हम आए सतीक में सब आप और अच्छा से ताली बजाए। तो पहली बजाए थे ताली हर आशीर्वाद है कि दूसरा बजाए थे आशीर्वाद? आप बताओ। क्योंकि मन क्लियर नहीं है, अभी सबके मन फंसे है द्वंद्व में, द्वंद्वता विचार है। और वो द्वंद्व अंधकार में फंसे है, जब वो क्लियर हो जाए ना तब हमार ताली बजैया सार्थक होगी। अन्यथा अभी ताली बजा था ना, ये में सार्थक होने वाला नहीं है। ये लोग समझना है और समझ करके ही ये रामचरितमानस के अंतर्गत हम लोग गोता लगाना है। तब कथे कि तदपि कही गुरु 12 और समझ परे कछु मति अनुसारा। गुरुदेव बार बार लिखा थे सत्य के बारे में कि देखो ये संसार जो है असत्य है। ये संसार में सत्य का है कि सत्य जो हृदय के अंदर सत्यम शिवम सुंदरम, जिस सत्य जो है जीवन जेकर सत्य है, जेकर जीवन सुंदर है, वही सत्यम शिवम सुंदरम है। बाकी और सुंदरता देखे बा आप ला मिल ही कहो तो कहीं सुंदरता दिखने वाला नहीं। अनुभव गुरु समझाते कि देखो, बारंबार समझाते कि ये जो मार्ग है ना, ये बहुत कठिन मार्ग है। हम कोई भी रास्ता ला सरल समझ करके अगर जाते हैं तो हमला समझ पड़ने वाला नहीं है। कैसे समझ नहीं पड़े कि जैसे हम ये मंदिर में हम देवी देवता बढ़िया से पूजा पाठ करत हैं, लेकिन इनमें हम हाथी घोड़ा बनाए हैं, सखरी बनाए हैं, त्रिशूल बनाए हैं, यह काके पत्थर से गल के वो लोहा बने। तो अकबर बीरबल बादशाह कहानी आप पढ़े हो तब समझ आते कि पत्थर से गलाई हो करके ही वो लोहा बने हैं। और पत्थर ला हम का मानथन? बूढ़ा देव मानथन। आप मन मानथो कि नहीं मानो? बूढ़ा देव माना तो तभी चुपचाप आओ, है ना भाई? कि पत्थर ही बूढ़ा देव है इस संसार में। रामचरितमानस में संत महात्मा मन कहते कि लकड़ी भी देवता है, पत्थर भी देवता है, मट्टी भी देवता है, भारत के हर एक कोना कोना घास में भी देवता है। सकल जीव चराचर जो है ये राम कथा के ही आधारित है, और राम कथा के आधारित ये संसार जो है चलत है। तो कैसे चलत है? हम वो पत्थर लगला करके रेलगाड़ी बनाए हैं, और रेलगाड़ी यहाँ लोहा के बन के जल के गल के वो रेलगाड़ी बने हैं। तो रेलगाड़ी ला आप समझो हिंदू धर्म वो बने हैं कि सिख वो बने कि ईसाई वो बने कि मुस्लिम वो बने, वो में कोई किसी प्रकार के भेद नहीं है, क्योंकि वही सत्यम शिवम सुंदरम। हम रेलगाड़ी में सभी मनुष्य, सभी संप्रदाय के आदमी हम बैठ करके हम यात्रा कर सकथन, हम अयोध्या जा सकथन, हम काशी जा सकथन, हम मथुरा जा सकथन। उसी प्रकार के ये रामचरितमानस जो है ये राम कथा है ना, सभी समुदाय इस ग्रंथ को अध्ययन करके अपने जीवन ला सुदृढ़ बनाओ। ये संत महात्मा मन के कहना है। समझे परे कछु मति अनुसारा। अब हमला वो मति अनुसार अपन अपन समझ के मुताबिक हमला वो पत्थर के लोहा के बारे में समझना है। कैसे समझना है? कि एक ही पत्थर के लोहा है,
लेकिन वही लोहा के रापा बने हैं, वही लोहा के हंसिया बने हैं, वही लोहा के तिरछुल बने हैं, वही लोहा के नागर लोहा बने हैं, वही लोहा के कुकरा खेले काती बने हैं कि अन्य लोहा बने हैं का? वही बात में हम लोग मनुष्य जीवन में समझना है कि ये धातु तो एक है, लेकिन इसमें अनेक प्रकार के जो वस्तु बन करके हमार मानव सेवा में उपयोग होते, वही लोहा घन बन के लोहा पिटाई में आते, वही लोहा हर हथौड़ी बन के सोनार के घर में सोना चांदी के काम करते, और वही लोहा हमारे घर में साग सब्जी काटे के काम करते, कोई अन्य लोहा न है। उसी प्रकार संगवारी हो, यही रामायण जीवन के मनुष्य जीवन ला दर्पण दिखा करके सत्यम शिवम सुंदरम की ओर ले जाते। भाषा बद करब मैं सोई, अमोरे मन प्रबोध जिहा होई। अगर मैं कोई चीज ला मन में रखे रहूं ना तो ये ला मन में रखने से मानस के प्रचार नहीं होए। इसलिए शिव जी ये ला भाषा में रामायण में लिख करके ये ला हमारा आप मन के प्रचार प्रसार के लिए बिल्कुल दर्शन शास्त्र बना दी। जैसे मन में हमला बीमारी है कोई अपन अंदर में, कई आदमी अपन बीमार ला प्रत्यक्ष पारदर्शी डॉक्टर ला नहीं बताए। हम जब तक के वो बीमारी ला डॉक्टर ला पारदर्शी नहीं बताबो ना तब तक वो बीमारी के इलाज होने वाला नहीं है। बस उसी प्रकार हम रामचरित्र मानस के सत्संग में बैठे हैं, हमारा हृदय खुला होना चाहिए, हमार मन पवित्र होना चाहिए, हमार मन निर्मल होना चाहिए। फिर देखो राम कथा के आनंद और राम कथा के स्वाद गुड़ से कई गुना गुड़ आप मला मिली। बढ़िया आज थोड़ा हमार भजनकार मन एक भजन सुंदर आप मला सुनाई, ओकर बाद हम ये राम कथा के यात्रा में आप मला अग्रसर गाय के प्रयास करबो। लखन सिया रामचंद्र की जय। सज्जनों, हम सभी नाद ब्रह्म के उपासक हैं। नाद का अर्थ होता है सुर। सुर को जो जान गया, सुर को जो समझ गया, उसे ईश्वर भी समझ आ जाएगा। वाणी ऐसे बोलिए कि मन काया पाप होए, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए। इसलिए सुंदर शब्दों में सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? प्यार नहीं है सूर से जिसको, प्यार नहीं है सूर से जिसको, ओ मूर्ख इंसान नहीं। प्यार नहीं सुर से किसी को, प्यार नहीं सुर से किसी को, ओ इंसान नहीं। प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। प्यार नहीं है सुर से जिसको,
जग में अगर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता। जग में अगर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता। ये आसान है सात सुरों के, आसान है सात सुरों के, दुनिया से वीरान नहीं। प्यार नहीं सुर से जिसको, ओ मूर्ख इंसान नहीं। प्यार नहीं है सुर से जिसको। सुर में सोवे सुर में जागे, उन्हें मिले वो जो भी मांगे। सुर में सोए सुर में जागे, उन्हें मिले वो जो भी मांगे। धर्म अर्थ यानी काम मोक्ष भी, धर्म अर्थ यानी काम मोक्ष भी, जानो उनसे दूर नहीं। प्यार नहीं है सुर से जिसको, ओ मूर्ख इंसान नहीं। प्यार नहीं है सुर से जिसको, ओ मूर्ख इंसान नहीं। प्यार नहीं है सुर से जिसको, ओ मूर्ख इंसान नहीं। प्यार नहीं सुर से जिसको। लखन सिया राम चंद्र की